हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले 2 वीडियोज देख चुकी होगी और उसमें आपने सारे रिलेशन के कंसेप्ट क्लियर हो गए। मैंने PYQs भी करा दिए थे। अब आज की क्लास में हम करेंगे फंक्शन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट। तो बहुत ज़्यादा बातें ना करके आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और हम पहला कंसेप्ट करते हैं फंक्शन। तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है, जिसे आपने एक बार 11th में भी पढ़ लिया है, बट यहां से फिर से एक बार सही से देख लीजिए कि फंक्शन क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन क्या है? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल विच एसोसिएट्स each element of A to a unique element of B। दो बातें ध्यान रखनी है आपको। इसमें क्या है, यही दो बातें आपको रिलेशन से फंक्शन को क्या करती है, अलग करती है कि each element of A to a unique element of B। इतनी मॉडिफिकेशन फंक्शन में हो जाती है रिलेशन से आगे बढ़ते हुए। रिलेशन में ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं थे, आपको एक बेसिक रूल फॉलो करना था जिसमें बस ये देखना था कि हर एक एलिमेंट एक रूल से सेट बी में क्या हो जाता है, असाइन हो जाता है। बट यहां क्या देखना है, यहां पे आपको देखना है कि रूल तो हो लेकिन उसमें सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट से असाइन होना चाहिए, तब हम उस रिलेशन को फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कौन से रिलेशन को आप फंक्शन कंसीडर नहीं करोगे, जिसमें से आपका पहला एग्जांपल है कि आपके 4 एलिमेंट ए बी सी डी और इसमें एक्स वाई जेड ई। ए आपका एक्स से रिलेट हो गया, बी आपका वाई से और डी आपका जेड से। बट यहां पे आपका एक एलिमेंट सी ऐसा रह गया ए में जिसके लिए बी में कोई भी इमेज नहीं है। तो ध्यान रहे आपको कि सेट ए का हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में एक इमेज होनी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम इसे फंक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये आपका क्या हुआ, फंक्शन नहीं है। दूसरा एग्जांपल चेक करिए। यहां पे आप देख रहे हो कि हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में एक इमेज है, यानी पहली वाली प्रॉब्लम जो थी वो इसमें हट गई कि हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में एक इमेज है। लेकिन प्रॉब्लम क्या अराइज हुई कि एक ही एलिमेंट के लिए सेट बी में 2 इमेज है। एक ही एलिमेंट के लिए सेट बी में 2 इमेज है, यह भी नहीं होना चाहिए। यहां ध्यान रहे कि इफ एन एलिमेंट इन ए हैज मोर देन 1 इमेज इन बी इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ध्यान रहे दो चीजें, एक तो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी से असाइन होना चाहिए। दूसरी बात कि सेट ए का कोई एक एलिमेंट ऐसा ना हो जिसके पास 2 इमेज हो सेट बी में, तो हम उसे क्या करेंगे, फंक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। इतनी बातें क्लियर समझ आ गई हैं। तो अब आगे चलते हैं। अब ये आपके दोनों एग्जांपल फंक्शन के हैं। तो फंक्शन कैसे है देखिए, यहां पे सेट ए के 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी हैं और तीनों एलिमेंट्स के लिए सेट बी में आपके क्या है, इमेज है और हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज है। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, फंक्शन होगा। यानी पहली बात कि इसमें कोई खाली एलिमेंट नहीं है, दूसरी बात कि इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके लिए क्या हो, 2 इमेज हो सेट बी में। चलो, तो ये तो फंक्शन आपका हो गया। दूसरी बात यहाँ पे भी ए बी एंड सी है, 3 एलिमेंट्स, तीनों एलिमेंट के लिए सेट बी में इमेज है। एक बात यहां ध्यान देनी है, यहां पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके लिए 2 इमेज सेट बी में हो, लेकिन 2 एलिमेंट है जिनकी एक कॉमन इमेज है। तो आपको एक बात बहुत केयरफुली ध्यान रखना है कि सेट ए के किसी 2, 3, 4 एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज सेट बी में हो सकती है, यानी कॉमन इमेज हो सकती है और इसे आप फंक्शन कंसीडर करोगे। लेकिन यही बात अगर ऐसा होता है कि सेट ए के एक एलिमेंट के लिए 2 इमेज सेट बी में होती है तो आप इसे फंक्शन कंसीडर नहीं करोगे। इतनी बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं और कुछ कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट में आपका एक तो आता है डोमेन फंक्शन का, डोमेन एंड कोडोमेन, एंड तीसरा रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो पहले फंक्शन के लिए अगर आप डोमेन की बात करोगे तो ध्यान रहे कि आपका जो फंक्शन है उसमें एक भी एलिमेंट छूटना ही नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में इमेज होनी चाहिए।
इसका मतलब सेट ए आपका पूरा क्या होगा, डोमेन होगा। सेट ए आपका पूरा का पूरा क्या होगा, डोमेन होगा। अब जब आप कोडोमेन की बात करोगे तो सेट बी जो होगा वो पूरा आपका कोडोमेन होगा, यानी सेट ए जिससे फंक्शन आपका सेट बी में डिफाइंड है, सेट ए आपका डोमेन है एंड सेट बी आपका कोडोमेन। नेक्स्ट आप ध्यान रहे रेंज, तो रेंज में केवल वो एलिमेंट्स आएंगे जो किसी न किसी एलिमेंट के क्या है, इमेज है, यानी 1 ए का, 2 बी का और 3 सी का। 4 किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है, इसका मतलब रेंज में 4 कंसीडर नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान रहे आपका 1, 2 एंड 3 ये आपका क्या होगा, रेंज होगा। इसी तरह से यहाँ पे रेंज की अगर बात की जाएगी तो रेंज में केवल 1 और 3 आएगा। 1 एंड 3 ये आपके क्या होंगे, रेंज में कंसीडर होंगे, बाकी एलिमेंट्स आपके रेंज में कंसीडर नहीं होंगे। दूसरे वाले फंक्शन में ये आपका पूरा सेट ए डोमेन हो जाएगा, सेट बी आपका पूरा कोडोमेन हो जाएगा। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात आपको समझ आ गई। तो अब हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे, मींस आइडेंटिफिकेशन पे, कि कोई गिवन फंक्शन या उसका ग्राफ कैसे पता करना है कि वो आपका फंक्शन है या फिर रिलेशन है। मतलब रिलेशन तो सारे होंगे, लेकिन उनमें से कौन सा रिलेशन आपका फंक्शन की कैटेगरी में आएगा और कौन सा नहीं। बहुत सिंपल सा तरीका है। फंक्शन चेक करने के लिए आपको एक वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आपको फंक्शन पे ड्रा करनी है। अगर वो लाइन मोर देन 1 पॉइंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ये जो वर्टिकल लाइन है 2 पॉइंट्स पे कट करती है, और ये बात पता है क्या प्रूव कर रही है, कि डोमेन से एक एलिमेंट है जिसके लिए 2 इमेज है सेट बी में। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, रिलेशन है बट फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे आप एक पैरेलल लाइन ड्रा करोगे और यहाँ पे ये पैरेलल लाइन एक यूनिक यानी एक सिंगल पॉइंट पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब हर एक डोमेन के एलिमेंट्स के लिए एक यूनिक इमेज सेट बी में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये आपका क्या है, फंक्शन है। तो ये हो गई हमारी फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन, मीन्स की कोई भी रिलेशन कब फंक्शन होगा और कब नहीं। अगले कंसेप्ट पे आते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शंस में हमें 5 से 6 टाइप पढ़ने हैं, ठीक है, जिनमें से हमारा पहला टाइप है 1-1 फंक्शन, या फिर इसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। डेफिनेशन देखिए, अ मैपिंग f from set A to set B is called 1-1 function if different element in A, बातें ध्यान रहे, different in element in A have different image in B। कहने का मतलब कि हर एक एलिमेंट जो सेट A में है उसके लिए एग्जैक्टली एक इमेज सेट B में होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। एक से ज्यादा होगी तो फंक्शन ही नहीं होगा। फिलहाल आपको ये बात कह सकते हो कि कोई 2 एलिमेंट ऐसा ना हो जिसके लिए कॉमन इमेज बी में हो जाए। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज अगर सेट बी में प्रेजेंट है तो आप ऐसे फंक्शन को क्या बोलोगे, इंजेक्टिव फंक्शन बोलोगे, मींस 1-1 फंक्शन बोलोगे। समटाइम्स आपको गिवन फंक्शंस में आपको ये दिखाना पड़ता है कि फंक्शन आपका क्या है, 1-1 है। तो अगर 1-1 दिखाना है या इंजेक्टिव दिखाना है तो आप क्या चेक करते हो, यहां चेक करोगे, क्या लेट करोगे x1 एंड x2 क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। देन आपको यहां पे क्या दिखाना है कि f ऑफ x1 इक्वल नहीं होना चाहिए f ऑफ x2 के, अगर f ऑफ यानी x1 इक्वल नहीं है किसके, x2 के। तो आपको क्या ध्यान देना है, एक सिंगल सी क्राइटेरिया कि 2 एलिमेंट सेट ए के कंसीडर कर लो जो आपस में सेम नहीं है, तो उस पॉइंट पे यानी f ऑफ x1 का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x1, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x1 वो क्या होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x2 के क्या सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होगी यानी हर एक एलिमेंट के लिए एक डिफरेंट एलिमेंट है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, 1-1 हो जाएगा। कुछ बच्चे दूसरी तरह से भी अटेम्प्ट करते हैं और ऐसा कर सकते हैं कि x1 x2 आपका सेट ए का एलिमेंट है, और आप यहां लिख के चल सकते हो कि x1 आपने इक्वल ले लिया किसके, x2 के। तो ध्यान रहे फिर यहाँ पे f ऑफ x1 इक्वल आना चाहिए किसके, f ऑफ x2 के। मतलब जब दोनों एलिमेंट आपने सेम लिया है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा।
और अगर ग्राफ के तौर पे आपको देखना है यही सेम बात, तो ग्राफ के तौर पे आप इस तरह से चेक कर सकते हो। ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, यहां पे ग्राफ आप ले लीजिए, आपने एक फंक्शन ले लिया, आपका फंक्शन कुछ इस तरह से हो गया। अब आपने फंक्शन में चेक करना है कि ये 1 1 है या ऑन टू है, मतलब 1 1 है या नहीं है। आप सिंपल क्या करते हो, ध्यान रहे, रिलेशन से फंक्शन में आने के लिए फंक्शन है या नहीं उसके लिए वर्टिकल चेक करते हो, लेकिन जब आपको 1 1 चेक करना होगा तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करोगे। किसके एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करोगे, और वो लाइन अगर एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करती है यानी इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब फंक्शन आपका क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब कि हर एक x के लिए एक यूनिक y आपका क्या है, यहां पे प्रेजेंट है। हर एक x के लिए एक यूनिक y आपका क्या है, यहां पे प्रेजेंट है। और अगर ऐसा है तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, 1 1 होगा। इतनी बात क्लियर है, तो फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा कंसेप्ट है नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो अगर आपको एक फंक्शन दे दिया जाए कि एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, और आपसे पूछा जाए कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने डिफाइन हो सकते हैं, तो आपको कैसे बताना है, ये जस्ट कुछ सेकंड्स में आप आंसर कर सकते हो। यहां पे दो केस आपको ध्यान रहे, एक तो n लेस देन m, स्टेटमेंट देख लो कि a और b फाइनाइट सेट्स हैं, n ऑफ a इक्वल टू आपका क्या है, m है, और n ऑफ b इक्वल टू आपका क्या है, n है। मींस आपका जो फंक्शन है वो सेट a से सेट b में डिफाइंड है, a में m एलिमेंट, b में n एलिमेंट। इसका मतलब ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका कोडोमेन हो गया। तो कभी भी जो आपके कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं वो डोमेन से कम नहीं होने चाहिए, कोडोमेन में एलिमेंट्स डोमेन से कम नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ध्यान रहे कि आप एक भी 1 1 फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपका जो एलिमेंट यानी कोडोमेन का जो एलिमेंट है, अगर वो डोमेन के एलिमेंट के क्या हो जाता है, एग्जैक्टली सेम हो जाता है, यानी कोडोमेन और डोमेन सेम हो जाता है, या फिर आपका कोडोमेन डोमेन से बड़ा हो जाता है, उस केस में आपको ये कंसेप्ट यूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक सेट ले लिया A जिसमें आपने 1 2 एंड 3 ले लिया, एक सेट ले लिया आपने B जिसमें आपने कंसीडर कर लिया 2 3 4 5। बात यहां पे क्या आई कि n ऑफ B जो आपका n है वो आपका 4 हो गया, n ऑफ A जो आपका m है वो आपका 3 हो गया। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपका जो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, npm। npm n आपका कितना है, 4 है, 4p3 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 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल अपान में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपान में 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 4 3 जा 12 2 जा 24। इसका मतलब ये हुआ कि A से B में आप टोटल 24 ऐसे रिलेशन आप क्या कर सकते हो, यहां पे डिफाइन कर सकते हो, जो क्या होंगे, 1 1 होंगे। इतनी बात क्लियर है, तो अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ध्यान रहे ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है हमारा मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या होता है, एक तो ग्राफ चेक करिए, एक फंक्शन है A से B में डिफाइंड है, A से B में डिफाइंड है, और इसे आप मेनी वन फंक्शन बोलोगे इफ 2 or more than 2 different element in A have the same image in B। मतलब यहां पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं जिनके पास क्या हो, एक कॉमन इमेज हो। मतलब दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट के पास अगर एक ही इमेज होगी तो हम ऐसे फंक्शन को बोलेंगे क्या, मेनी वन फंक्शन। या उल्टा आप बोल सकते हो कि वो सारे फंक्शंस जो 1 1 नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, मेनी वन फंक्शन में आपको बस यही बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका यहां पे क्या है, आपने लेट किया फॉर एग्जांपल x1 कामा x2
belongs to A and x1 does not equal to x2. x1 x2 दो एलिमेंट है ए में और x1 x2 के सेम नहीं है, तो यहां पे ध्यान रहे आपका कि f ऑफ x1 अगर इक्वल हो गया किसके, f ऑफ x2 के, तो ऐसा फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। मतलब कि दो डिफरेंट एलिमेंट जो ए में है उनके लिए एक सिंगल इमेज बी में प्रेजेंट, तो ये आपका हो गया मेनी वन फंक्शन। अब मेनी वन फंक्शन के लिए अगर ग्राफिकली आपको जानना है तो एक पैराबोला आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप इसे चेक कर सकते हो। ये आपका क्या है, मेनी वन फंक्शन का एक एग्जांपल है। मैंने बताया आपको क्या करना है चेक करने के लिए, आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है और ये लाइन अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कि x की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की एक सेम वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगर इतनी बात समझ आ गई तो आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। तो आपको अगर कैलकुलेट करना पड़ जाए, एक सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन डिफाइन है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको आइडिया लग जाता है और आपसे पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितने बनाए जा सकते हैं, तो आप कैसे बताओगे? तो चेक कर लो, यहां पे क्या है आपका, ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स हैविंग m and n elements respectively. Then the number of many one function from set A to set A में आपका सेम बात 1 1 की तरह कि n ऑफ A में आपका m एलिमेंट, n ऑफ B में आपका n एलिमेंट्स। तो यहाँ पे दो केसेज आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात तो आपको क्या ध्यान देखना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। क्या? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, उनमें से आप क्या हटा दो, केवल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। मतलब कि सेट ए से सेट बी में कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आप बना सकते हो और उनमें से आप वन वन फंक्शन हटा दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन आपको आइडिया लग जाएगा। अब आपको एक बात यहां ध्यान रखनी है, क्या कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं आपका क्या, n की पावर m। n क्या है आपका, कोडोमेन का एलिमेंट, और m क्या है, डोमेन का एलिमेंट। ये बात ध्यान रहे आपको। तो ये आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, और उनमें से आपको क्या हटाना है, उसमें से हटाना है आपको वन वन फंक्शन। लेकिन ये कौन सा केस, जहां पे डोमेन के एलिमेंट्स, वो डोमेन के एलिमेंट्स डोमेन से ज्यादा हो जाए या फिर बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। और अगर आपका क्या हो जाए, वो डोमेन का एलिमेंट डोमेन से ज्यादा हो जाए, तो वहां पे वन वन फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन वहां पे आपका जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आप वहां पे एक भी वन वन फंक्शन नहीं बना सकते। तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, मेनी वन। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आपका क्या है, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 and 2, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 and 3। अब आपको यहां पे बताना है टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, तो सबसे पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बता दो। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा आपका क्या, यहां पे टोटल कितना है, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और यहां पे m इक्वल टू कितना हो गया 2। तो 3 की पावर 2 मीन्स की 9। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आपके कितने हो गए, 9 हो गए। अब आपको यहां पे बताना है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन अगर आपको बताना है तो आपको क्या करना है, n की पावर m यानी 9 में से माइनस करना है npm, यानी 9 माइनस npm। n आपका कितना है 3, 3p2। 3p2 करोगे आप तो यहां क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल अपान में 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो दैट इज 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। तो 3 फंक्शंस ऐसे होंगे आपके जो क्या होंगे, मेनी वन फंक्शन होंगे। तो क्लियर है? अगर ये क्लियर है
तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, ये कंसेप्ट से एक बार सही से समझ लीजिए और इस पे एमसीक्यूज आते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा ऑनटू फंक्शंस। ऑनटू फंक्शन क्या होता है? इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। तो थोड़ा डायग्राम के हिसाब से देखिए क्या है। इफ द फंक्शन f a to b is such that each element in b is the image of at least one element of a, then we say that f is function of a onto b। a onto b आप तब कहोगे, सिंपल सा बहुत बेसिक सी बात ध्यान रखिए कि जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन आपका, कोडोमेन एग्जैक्टली आपका इक्वल हो जाए किसके? रेंज के। कोडोमेन अगर आपका रेंज के सेम हो जाता है तो आप इसे कहोगे ऑनटू फंक्शन। अब वो 1 1 है, मेनी 1 है, इससे मतलब नहीं है, बस फर्क इतना है कि सेट बी का जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट का क्या हो? इमेज हो। अगर ऐसा होता है तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑनटू फंक्शन बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है? अगर ये क्लियर है आपको तो चलिए, हाँ ये ध्यान रहे, ये एग्जैक्ट कंडीशन तभी होगा जब आपका क्या होगा? कोडोमेन, आपका कोडोमेन एग्जैक्टली सेम होगा किसके? रेंज के। तो हम इसे क्या बोलेंगे? ऑनटू फंक्शन। समटाइम्स क्वेश्चन में आपको ये बात प्रूव करनी पड़ती है, तो आप बहुत सिंपल सा काम कर सकते हो कि हर एक फंक्शन का क्या निकाल लो? रेंज निकाल लो। रेंज निकाल के आप ये देख लो कि किस सेट से डिफाइन है और वो कोडोमेन उठा लो। कोडोमेन और रेंज को कंपेयर कर दो, अगर एग्जैक्टली सेम है तो आप बोल दो कि वो ऑनटू है, और अगर सेम नहीं है तो आप क्या बोलोगे? वो ऑनटू नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो आप अगले कंसेप्ट पे आ सकते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस। कि टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस कितने डिफाइन हो सकते हैं सेट ए से सेट बी में। तो दो फॉर्मूले आपके फिर से सेम केस के तरीके से कि यहां पे अगर कोडोमेन का एलिमेंट, यहां पे कोडोमेन का एलिमेंट m से छोटा हो जाता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको। अगर यहां पे n यानी कोडोमेन अगर m से बड़ा हो जाता है, कोडोमेन अगर m से यानी डोमेन से बड़ा हो जाता है, तो यहां पे आप एक भी ऑनटू फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाओगे, मींस जीरो ऑनटू फंक्शन। और एक कैटेगरी और ध्यान रखनी है, n इक्वल टू m हो जाए, यानी सेट A और सेट B में सेम एलिमेंट्स हो जाएं, उस केस में आप केवल n फैक्टोरियल निकाल देना, वो आपका क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। ये वाली क्राइटेरिया के लिए आप एक क्वेश्चन करके देखते हैं। n लेस देन m, यानी डोमेन में आपके ज्यादा एलिमेंट्स हैं और कोडोमेन में कम है। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, एक फंक्शन है सेट A से सेट B में डिफाइंड है, सेट A से सेट B में डिफाइंड है। सेट A में आप ले लीजिए यहाँ पे 1 and 2, 1 2 and 3, और सेट B में आप कंसीडर कर लीजिए 3 and 4। मतलब यहाँ पे आपका m इक्वल टू 3 आ गया और यहाँ पे n इक्वल टू आपका 2 आ गया। तो कंडीशन फुलफिल हो गई, m आपका ग्रेटर देन हो गया किससे? n से, यानी डोमेन आपका कोडोमेन से बड़ा हो गया। तो आप ये वाली आइडेंटिटी आप प्लेस करके देखिए। ये वाली आइडेंटिटी पहले तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं आपके? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाते हैं आपके n की पावर m। n आपका कितना है? 2 है, तो 2 की पावर 3 माइनस nc1। n आपका कितना है? 2 है, c1 एंड n माइनस 1। n आपका कितना है? 2 है, माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगा? m। ठीक है, अगला एलिमेंट अगर आप कंसीडर करना चाहते हो 2c2, तो यहां पे हो जाएगा 2 माइनस 2 की पावर m, दैट इज 0। ये तो पूरा टर्म आपका क्या कर दो? हटा ही दो। ऐसे ही आपको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं बस आपको n की वैल्यू रखते जाना है, एक एक वैल्यू बढ़ाते जाना है, जहां पे 0 आ जाएगा वहीं पे आपको टर्म को खत्म कर देना है। तो यहाँ पे इस टर्म को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और m की वैल्यू आपकी कितनी है? यहाँ पे 3, ये पुट कर दीजिए।
2 की पावर 3 ये 8 हो जाएगा। और 2c1 को आपको कैसे कंपेयर करना है, nc r होता है तो आप इसे लिखते हो n फैक्टोरियल अपान में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो 2c1 क्या हो जाएगा आपका, 2c1 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपान में 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा आपका 1 फैक्टोरियल, मीन्स ये आ जाएगा आपका क्या 2। तो यहां आ जाएगा आपका 2 और 2 माइनस 1 आपका 1 हो जाएगा, 1 की पावर 3 आपका क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। तो 8 माइनस 2 ये आपका हो जाएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ 6 फंक्शंस ऐसे होंगे जो आपके सेट ए से सेट बी में डिफाइंड होंगे और वो क्या होंगे ऑन टू फंक्शन। तो इतनी बात अगर आपको समझ आ गई, और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कोडोमेन और डोमेन आपका सेम हो जाता है तो वहां पे केवल आपको n फैक्टोरियल निकालना है, ये आपके टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएंगे। तो अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन में बेसिकली आपको क्या समझना है, इनटू फंक्शन में एक बात क्या कि कोडोमेन आपका रेंज के इक्वल ना हो। रेंज के इक्वल होता है तो ऑन टू हो जाता है, और इक्वल ना हो तो इनटू हो जाता है। इसका मतलब कि आपके कुछ एलिमेंट ऐसे सेट बी में प्रेजेंट है, जैसे यहां पे 8 है, ऐसे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होंगे जिनकी कोई भी, यानी जो किसी भी एलिमेंट के क्या होंगे इमेज नहीं होंगे, सेट ए के किसी भी एलिमेंट के इमेज नहीं होंगे, हम इनको क्या बोलेंगे इनटू फंक्शंस बोलेंगे। यानी ऐसे क्वेश्चंस में आपको अगर प्रूव करना है, दिखाना है, तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन में गिवन जो फंक्शन है उसका आप रेंज निकालोगे, और इसके बाद रेंज निकालने के बाद आप कंपेयर करोगे इसके सेट के बी से, यानी कोडोमेन से। अब ये सेम नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या होगा इनटू फंक्शन होगा। तो ये आपका क्या हो गया इनटू फंक्शन। तो ध्यान रहे आपका जो यहां पे रेंज आएगा वो हमेशा क्या होगा सेट बी का सबसेट होगा, मतलब उसके इक्वल कभी नहीं होगा। तो ये आपका हो गया इनटू फंक्शन, और ऐसे ही आपको क्या करना है इसे प्रूव भी करना है। तो नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कैसे निकालना है, सेम बेसिक सी बातें आपको ध्यान रखनी है कि आप सेट ए से सेट बी में आप एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, एक मैपिंग है, ठीक है। सेट ए और सेट बी आपके फाइनाइट सेट्स हैं, सेट ए में आपके m एलिमेंट है और सेट बी में आपके n एलिमेंट। इसमें आपका कितना हो गया n ऑफ a अगर आपसे कहा जाए तो ये कितना है m एलिमेंट, और n ऑफ b कहा जाए तो n एलिमेंट्स। मींस डोमेन में m और कोडोमेन में n। दो केस क्या क्या, n अगर बड़ा हो जाता है यानी कोडोमेन आपका डोमेन से अगर बड़ा हो जाता है तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होता है वो आपका क्या हो जाएगा इनटू फंक्शन हो जाएगा। और अगर यहां पे क्या होता है n जो है यानी कोडोमेन अगर डोमेन से छोटा होता है, कोडोमेन अगर डोमेन से छोटा होता है या उसके बराबर हो जाता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। एग्जांपल के तौर पे आप क्या कंसीडर कर सकते हो, यहां पे एक सेट ए बी एंड सी, यानी n ऑफ a आपका जो आएगा वो m हो जाएगा और m आपका यहाँ पे 3 है। मींस डोमेन आपका क्या रखना है बड़ा रखना है, b आप रख लो यहाँ पे x एंड y, यानी n ऑफ b ये आपका n होता है और ये आपका 2 हो गया। n आपका क्या करना है छोटा रखना है 2 से। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन अगर आपको यहाँ पे डिफाइन करना है तो आप कर दीजिए 2c1 और यहां पे हो जाएगा 2 माइनस 1 की पावर 3 और माइनस 2c2 और यहां हो जाएगा 2 माइनस 2 की पावर, तो ये तो आपका हो जाएगा 0। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 2c1 आपका 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 की पावर 3। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन आपके 2 आ जाएगा। लेकिन अगर आपका n यहाँ पे क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है, वैसे तो आपको ध्यान रखना है कि n आपका क्या हो जाए, अगर n आपका अगर बड़ा हो जाए तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होगा वही आपका क्या हो जाएगा इनटू फंक्शन। ठीक है, तो चलिए अगले कंसेप्ट पे आते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा 1 एंड ऑन टू फंक्शन, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यानी पहली तो कंडीशन ये है कि वो 1 हो,
यानी हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज हो, एग्जैक्टली एक ही इमेज हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, 1 1 कहेंगे। दूसरी बात, जो इसका कोडोमेन होना चाहिए, जो इसका कोडोमेन वो रेंज के इक्वल होना चाहिए, मीन्स कि यहाँ पे ऑन टू भी होना चाहिए। अगर ये ऑन टू भी होगा तब जाके हम इसे क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे, मतलब 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। और ये हमारा क्या है, आपका 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बताइए, तो आप ध्यान रखिएगा क्या डिफाइन करोगे यहीं से, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू। तो इसको निकालने के लिए आपको बस केवल दो बातें ध्यान रखें। एक, कोडोमेन और डोमेन अगर सेम हो जाता है एग्जैक्टली तो आपको n फैक्टोरियल निकालना है। कोडोमेन और डोमेन अगर आपका क्या हो जाता है, एग्जैक्टली सेम हो जाता है, तभी पॉसिबल है कि वो 1 1 और ऑन टू होगा। डोमेन और कोडोमेन अगर एग्जैक्टली सेम हो तभी पॉसिबल है कि वो क्या होगा, 1 1 और ऑन टू होगा। ऐसे केस में आप n फैक्टोरियल निकालोगे। जैसे इसी का अगर आपको निकालना हो तो आप यहां कहोगे n ऑफ a इक्वल टू 4 है, n ऑफ b इक्वल टू 4 है। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना है n फैक्टोरियल। n आपका कितना है, 4 है, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और दैट इज 4 3 जा 12 इंटू 2 24। तो टोटल नंबर ऑफ 24 फंक्शंस a और b में डिफाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका टोटल नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। लेकिन अगर डोमेन और कोडोमेन सेम नहीं होते हैं, उस केस में नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब आपको ध्यान रखना है, ये हमारे सारे कंसेप्ट से किससे रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड। हाँ, इसमें ग्राफ बचा हुआ है। ग्राफ की मैं एक अलग से आपको वीडियो बना के डाल दूंगा इस पे, और आपको एक एक करके सारे ग्राफ ड्रा करना सीख जाना है, सबके डोमेन और रेंज सीख जाना है। वो आप अगली क्लास में सीख लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए आपके सिलेबस के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो इतने कंसेप्ट से कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी टच कर सकते हैं, और इसके बाद मैं कुछ पीवाईक्यूज आपको अगली वीडियोज में कर भी दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय एंड जय हिंद।